मिस्टर ऐश ने, जैसा कि आपने बैक एंड पे देखा होगा, शेयर किया कि इस करप्टेड वर्ल्ड में मिस्टर ऐश भी इनिशियली शुरू में ही बहुत सारे करप्टेड लोगों से घिरे पड़े थे, जो मतलब सामने कुछ कह रहे होते थे और बैक एंड पे कुछ कर रहे होते थे। उसी तरह कुछ स्टाफ के लोग भी निकले। वो 12,000 किलोमीटर दूर यूएसए में बैठे हैं, इंडिया वो कभी भी नहीं आए। उसके बावजूद जो है यहाँ पे भी कुछ लोग ऐसे थे और वो हर एक कम्युनिटी में मिलेंगे। उन्होंने इंडिया के लिए ये नहीं कहा। इंडिया से उन्हें बहुत लगाव है, हालांकि वो इंडिया कभी नहीं आए हैं जीवन में, लेकिन फिर भी उन्होंने जो शुरुआत है इस बिजनेस की, आप समझिए कि वो इंडियन कम्युनिटी हम सब लोगों को और हमारे पोटेंशियल को कितना अच्छे से पहचानते हैं। पूरी दुनिया में उन्होंने इंडिया को चुना। सोचिए, ऑन पैसिव की डेवलपमेंट करने के लिए, ऑन पैसिव के प्रोडक्ट्स को डेवलप करने के लिए पूरी दुनिया में उन्होंने इंडिया को चुना। वो चाहते तो इंडिया को यूएसए भी बुला सकते थे, ऐसा नहीं है। बहुत सारा टैलेंट हमारा, गूगल के जो सीईओ हैं सुंदर पिचई जी, वो इंडियन ही है। और आप नासा में देखेंगे और बहुत सारे ऐसे दुनिया के मतलब टॉप बिजनेसेस हैं जिनके सीईओ, जिनको प्रेजेंटली जो है इंडियन लीड कर रहे हैं। इवन ब्रिटेन के प्रधानमंत्री, आप वो छोड़िए, बिजनेस छोड़िए, पॉलिटिक्स में भी अगर आप देखेंगे बाहर तो इंडियंस आर देयर। ठीक है, तो हम इंडियंस जो है मतलब वहां पे जब इतनी सारी मेजोरिटी में इतने सारे पॉपुलेशन हमारी है, और अगर हम बेसिकली देखेंगे फाउंडिंग मेंबर कम्युनिटी में भी, तो सबसे ज्यादा पूरी दुनिया में इंडिया है। और इंडिया में एक चीज छोटी सी आप छोड़ दीजिए, देखिए कैसे उसकी मार्केटिंग हो जाती है। कुछ करने की आवश्यकता नहीं है किसी को भी, इवन कंपनी को भी कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, वो इस तरह से फैल जाता है। तो मिश्रा ऐश ने कहा कि अब जब हमारा परिवार इतना बड़ा हो चुका है तो यहाँ पे कुछ भी सीक्रेट नहीं है। पहले क्या हुआ करता था, जो लोग 2018, 2019 से 2020 से जुड़े हैं, उनको मालूम होगा कि जब मिस्टर ऐश आते थे तो वो अलग से एक मीटिंग होती थी और वहां पे सिर्फ फाउंडिंग मेंबर्स जा सकते थे। जिन लोगों की जीमेल जो है रजिस्टर्ड थी, जो लोग ऑलरेडी फाउंडरशिप का टोकन ले चुके थे, वही लोग वहां पे मीटिंग में जुड़ते थे और मिस्टर ऐश वहां से फिर प्रोग्रेस शेयर करते थे। इनिशियली इस तरीके से हो रहा था, लेकिन देखा कि भैया 2 से 4, 4 से 10, 10 से 50, 50 से 100, 100 से 200, 500, 1000, 2000 हम हुए। और फिर देयर इज नो सीक्रेट हियर। हम सीक्रेट किसी तरीके से भी मेंटेन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये सोशल मीडिया है। यहाँ पे तो मतलब आपने जो बात कह दी उसको फैलने में देर नहीं लगती। तो फिर वहां से कुछ अनुभव मिस्टर ऐश को हुए, और हम और आप जितना भी ऑन पैसिव को जानते हैं वो उसका 10वां हिस्सा भी नहीं है। ठीक है, बहुत सारी चीजें बैकएंड पे हो रही है, हो चुकी हैं, हम उनको अकम्प्लिश भी कर चुके हैं, बस आप सभी के साथ शेयर करना बाकी है। और क्योंकि इस इंटरनेट की दुनिया में मतलब चीजें बहुत जल्दी वायरल होती हैं, तो बहुत सोच समझ कर जो है सोशल मीडिया पे जब ऐश आते हैं तो वो चीजें शेयर करते हैं। बहुत सारी चीजें हमें नहीं मालूम है, इसलिए हमारा विजन स्कैटर्ड हो सकता है, मतलब बिखरा हुआ है, हमें समझ में नहीं आ रहा है यार। ये तो 2020 में होने वाला था, हुआ नहीं। अब 21, 22, 23 भी चला गया, 24 में भी ये बोला था। एक हमारे मित्र हैं, वो तो उन्होंने तो गारंटीड लेकर कहा था कि अगले 10 दिन में सब कुछ हो जाएगा, 28, 29 को आपको सब कुछ मिल जाएगा। उसके बावजूद जो है हुआ कुछ नहीं वैसा, क्योंकि वो क्या कर रहे थे, वो गर्म तवे पे अपनी रोटी सेकने की कोशिश कर रहे थे कि अगर हो गया तो दुनिया में मेरी वाई वाई हो जाएगी, और नहीं हुआ तो बाद में ये सारे मूर्ख लोग तो बैठे हैं। ठीक है ना, मूर्खों का सरदार कैसा होता है, वो महामूर्ख होगा। ठीक है, उसके पास वो उपाधि है। ठीक है, तो उसने आपका बेवकूफ बनाया और अब आपको चुपके से बरगला देगा कि भैया जैसा हम प्लान कर रहे थे वैसा हुआ नहीं, तो कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलता रहता है। बट बेसिकली आपके विजन को नहीं वहां पे मैच किया जा रहा है। बैकएंड पे क्या हो रहा है, किस तरीके से हो रहा है, मिस्टर ऐश क्या कह रहे हैं, उन्होंने किस सीरियसनेस के साथ वो चीजें आपके साथ शेयर की हैं। तो मिस्टर ऐश ने कहा कि बिल्कुल वो इस चीज से बिल्कुल सहमत है कि जब हमें पूरी डिटेल्स मालूम ही नहीं है तो हमारा विजन स्केची हो सकता है। मतलब हमें दिख तो रहा है, लेकिन धुंधला धुंधला दिख रहा है, लेकिन पूरा नहीं पता है कि क्या है। ठीक है, आधा अधूरा पता है, और उसमें भी कुछ लोगों ने जो है हमें मतलब हमारा बेनिफिट लिया। ठीक है, हमने उनके ऊपर विश्वास किया, हम उनके साथ जुड़े और वो हमें जो है अपना ढोल वहां पे बजाते रहे। हम ये सोचते रहे कि वो जो कह रहे हैं वही हो रहा है बैक एंड पे, बट बेसिकली ऐसा कुछ भी नहीं था। तो बहुत सारे रीजन यहाँ पे रहे हैं। मिस्टर ऐश ने कहा कि ये जो भी डिले हुआ है, यहाँ पे हमने बहुत सारे सबक सीखे हैं, और उन सबक को सीखने के बाद हमने डिसाइड किया कि भैया नॉट एवरीबडी हियर, मतलब यहाँ पे जो भी लोग हैं ना, सबको ट्रस्ट नहीं किया जा सकता है। उसी तरह से ये दुनिया है, दुनिया में आप सबके ऊपर ट्रस्ट करके नहीं चल सकते हैं, देयर आर वेरी फ्यू। और विजन और मिशन की भी जहां तक बात आती है, बहुत
कम लोग ऐसे हैं जो इस विजन और मिशन को अभी भी समझ पा रहे हैं। इनफैक्ट हमें भी मतलब शुरुआती दौर में जल्दी थी कि यार हो जाता तो ठीक था, मेरा ऐसा है, मेरे ये ईएमआई पेंडिंग है, मेरा ऐसा पेंडिंग है, मेरा वैसा पेंडिंग है, यार थोड़ा सा पैसा आ जाता तो सुधर जाते, थोड़ा सा पैसा। लेकिन वो पैसा मतलब जनरेट कैसे होगा, और फिर हम उसको एक बार ही लेने की ना सोचें। सोने की मुर्गी अगर मिल गई है तो उसको मार के हम सोच रहे हैं कि उसके अंदर अंडे पड़े सारे एक ही बार में निकाल लेंगे। तो बहुत सारे लोगों ने बैक स्टेप किया, ऑन पैसिव को भी, मिस्टर ऐश को भी, और उसका रिजल्ट ये रहा कि अगर हम मिस्टर ऐश अभी भी ऊपर वाले का शुक्रिया करते हैं कि हमने 2020 में शुरुआत नहीं करी। अगर जो चीजें उनको 2021 में 2022 में आकर पता चली हैं और हम अपना बिजनेस अगर शुरू कर चुके होते तो वो कितना स्कैची होता। सोचिए, हमें सब कुछ दोबारा से रिवैम्प करना पड़ता, सब कुछ दोबारा से करना पड़ता, और फिर ट्रस्ट बनाना और ज्यादा मुश्किल हो जाता। तो इनिशियली दौर में ही हमें ये चीजें पता लग गई, और अभी भी हम नहीं कह रहे हैं कि ऑन पैसिव जो है वो 100% करप्शन फ्री है, लेकिन हम बेटर वे में आगे जा रहे हैं, स्मार्टर वे में आगे जा रहे हैं, और अब बहुत सारी चीजों को हम जितना शेयर करना है उतना ही कर रहे हैं। तो बहुत कुछ है ऑन पैसिव में जो आप सभी के साथ शेयर नहीं किया गया है, इसलिए आपका विजन स्केची हो सकता है। आप मिस्टर ऐश पे संदेह कर सकते हैं, आप ऑन पैसिव पे संदेह कर सकते हैं, बट जब ये सब चीजें आपके साथ मतलब हम जब जैसे ही पब्लिक जाएंगे और ये धीरे धीरे जैसे जैसे आपके साथ शेयर कर दी जाएंगी, क्योंकि मिस्टर ऐश ने शेयर किया अभी हमारे लेटेस्ट वेबिनार में जो परसों हुआ था कि हम डेंजर जोन से बाहर आ चुके हैं। एक स्थिति ऐसी थी कि वो मतलब अगर उस स्थिति में हम आप सभी के साथ वो चीजें शेयर करते, दुनिया के साथ वो सब चीजें, वो सब विजन शेयर करते, तो शायद हमारे लिए उसको अचीव करना मुश्किल हो जाता। लेकिन अब हम डेंजर जोन से बाहर आ चुके हैं, वी आर इन वेरी सेफ पोजीशन एज ऑफ नाउ। और आज की डेट में अगर मिस्टर ऐश ने कहा कि इवन इफ यू किल मी, आप मुझे मार भी दोगे तब भी ये जो मिशन और विजन है ये अकम्प्लिश होकर रहेगा, क्योंकि अगले जितनी भी तैयारी उन्होंने करनी थी, जितने भी बैकअप प्लान उनके थे, उस हर एक चीज पे वो वर्कआउट कर रहे हैं, हर एक पॉसिबिलिटी पे वो वर्कआउट कर रहे हैं। तो बहुत फ्लेक्सिबल सिचुएशन में इस टाइम मिस्टर ऐश मुफारे हैं, और इसके लिए वो धन्यवाद करते हैं कि अर्ली स्टेजेस में ही जो मतलब हमारे साथ घटना था, जो बुरा होना था वो हुआ, और हमने उनसे सबक लिया, और अब हम बेटर और स्मार्टर तरीके से जो है ये सब कर रहे हैं। इसीलिए जानबूझकर सब चीजें आप सभी के साथ शेयर नहीं की जा रही हैं, बट इसका मतलब ये नहीं है कि बैकएंड पे जो तैयारियां हैं, बैकएंड पे जो हमें प्रोग्रेस शेयर की जा रही है वो नहीं हो रहा है। बैकएंड पे हर सेकंड, हर पल ऑन पैसे में कुछ ना कुछ नया इंट्रोड्यूस हो रहा है, कुछ ना कुछ नया इन्वेंट हो रहा है। इनोवेटिव लैब्स हमारी लग चुकी हैं, प्रोडक्ट्स जो हमारे बन रहे हैं उनका बैकअप ऑलरेडी हमारे पास है। अगर वो करेक्ट के बारे में मिस्टर ऐश ने कहा कि वी हैव मोर देन वन, एक से ज्यादा वो कनेक्टेड वर्जन उनके पास अवेलेबल है। तो जो यहाँ पे बेस्ट उनको सूट करेगा उस वर्जन के साथ वो आगे मूव करने वाले हैं। और जो प्रेजेंटली है हमारा ओ कनेक्ट का नया वर्जन, उसी की वजह से सब चीजें यहाँ पे हेल्ड की गई हैं। आपके कमीशंस, विड्रॉल्स,